हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिफरेंशिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नेम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है और इस टाइप के फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको हम पूरा कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे जो है आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो इस बेसिस पे आप कहीं से भी जो है किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस को ही समझेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सपोज पहला वेरिएबल मान लेते हैं x है और इसके वैल्यू को यहाँ पे हम लिख देते हैं ft, एकदम ध्यान से समझिएगा। एंड दूसरा वेरिएबल जो है y है, इसके वैल्यू को हम मान लेते हैं gt। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इक्वल टू एफ टी, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है ना ये t के टर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि y इक्वल टू जी टी, इसका मतलब हुआ कि y का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये भी जो है t के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे एफ टी का मतलब एक फंक्शन को इंडिकेट कर रहा और जी टी का मतलब भी क्या कर रहा है, एक फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एफ टी एक ऐसे फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है जिसमें वेरिएबल के तौर पे t रहेगा। जी टी एक ऐसे फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है जिसमें वेरिएबल के तौर पे कौन रहेगा, तो t ही रहेगा। यानी कुल मिला के ऐसा समझना है कि x का वैल्यू जो है t के टर्म में है, फिर y का भी जो वैल्यू है ये किसके टर्म में है, तो t के टर्म में है। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हियर करके यहाँ पे हम बोलेंगे हियर x एंड y आर नोन एज, x और y को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस, या आप इसको बोल सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। और बाकी जो है दोनों में वेरिएबल के तौर पे कौन प्रेजेंट है, तो t। तो इस t को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस t को बोलते हैं पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, तो पैरामीटर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू जो है t के टर्म में प्रेजेंट है, y के वैल्यू जो है t के टर्म में प्रेजेंट है। तो उस केस में x और y देख रहे हैं ना कि x और y के वैल्यू जो है सेम ही वेरिएबल t के टर्म में प्रेजेंट है। इसी वजह से x और y को जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। बाकी वैसा वेरिएबल जो दोनों में प्रेजेंट है यानी कि t, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा लिखना, कोई जरूरी थोड़ी कि वेरिएबल टी रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं x इक्वल टू एफ थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू भी क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लिख देते हैं जी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू एफ थीटा और y इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो जी थीटा हो गया। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है, y का वैल्यू भी जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है। यानी x और y का वैल्यू जो है सेम वेरिएबल थीटा के टर्म में प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पे भी जो है x और y को क्या बोला जाएगा, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस। और बाकी थीटा जो दोनों में प्रेजेंट है, इस थीटा को क्या बोलेंगे, तो इसको पैरामीटर बोलेंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कि इस टाइप के फंक्शन को जो है हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में जैसे मान लेते हैं कि हम dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस केस में जो है y भी वेरिएबल होता है, x भी वेरिएबल होता है। बस कॉमन बात यही होता है कि y का वैल्यू जो है x के टर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या है कि y का वैल्यू जो है डायरेक्ट x के टर्म में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी जो है y का वैल्यू जो है डायरेक्ट x के टर्म में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो दिखाई दे रहा ना कि x का वैल्यू भी t के टर्म में है, y का वैल्यू भी t के टर्म में है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल
वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो x आपको दिखाई दे रहा है ये t के टर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे x को हम लोग जो है t के टर्म में क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dx बाई dt लिखे हुए हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आपको पता होगा इसको हम f डैश t लिख देते हैं, ये भी डेरिवेटिव को ही इंडिकेट करता है। आप जानते होंगे कि y इक्वल टू कोई फंक्शन क्या है, तो fx है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो इस वाले को क्या लिखते हैं, तो f डैश x लिखते हैं, ये भी जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो आप इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो ये हमारा dx बाई dt हो गया, और इसको हम क्या लिख दिए, तो f डैश t लिख दिए। वैसे ही यहाँ पे y जो दिखाई दे रहा है, इस y का वैल्यू भी जो है t के टर्म में ही है, यानी y भी जो है t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो g डैश t लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमको काम किसका करना, तो हमको काम करना dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं कि y किसके टर्म में गया, तो t के टर्म में, तो dy बाई डी टी। फिर नीचे x किसके टर्म में गया, तो t के टर्म में, तो dx बाई डी टी। अब ये नहीं सोचना है कि इसके डिनोमिनेटर में dt है और इसके डिनोमिनेटर में भी dt है, दोनों कटा दिए तो dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, बाकी एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ रहे ना। बाकी यहाँ पे dy बाई डी टी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो g डैश t हो जाएगा, और dx बाई डी टी जो दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f डैश t हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि f डैश t जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। यानी नीचे वाला जो फंक्शन है ना, अगर इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो नीचे जीरो आएगा, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आपका डिफाइंड नहीं होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से नीचे जो f डैश t है इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर मान लेते क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे x जो है t के टर्म में था, y भी t के टर्म में था, तो पहले हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर y को भी जो है t के टर्म में डिफरेंशिएट किए, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी टी हो गया, और नीचे dx बाई डी टी हो गया, वैल्यू वगैरह डालेंगे आंसर आ जाएगा। बाकी आपको तो प्रैक्टिस कराएंगे इस वीडियो में, इसलिए कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है, y का वैल्यू भी जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे x को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको हम f डैश थीटा बोल सकते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे आते हैं तो y को भी जो है किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के टर्म में, कारण है कि y का वैल्यू थीटा के टर्म में ही प्रेजेंट है, तो इसको हम g डैश थीटा बोल सकते हैं। तो फाइनली जब हमको चर्चा करना होगा किसका, तो dy बाई डी एक्स का, तो उस केस में हम लिख सकते हैं इसको dy बाई डी थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी थीटा। तो इस तरीका से जो है हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप समझ लिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, और इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं। तो जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो बना ही रहेगा, इसलिए आइए अब एग्जाम्पल में ही सीधे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स वेन x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 8t टू दी पावर 4। तो जनरली ए बी सी जो होता है ना, ये सबको हम लोग कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसमें भी a दिखाई दे रहा है, इसमें भी a दिखाई दे रहा है, तो इसको कांस्टेंट की तरह समझना है। बाकी देखिए कि x का वैल्यू जो है t के टर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जो है y का वैल्यू t के टर्म में प्रेजेंट है, यानी क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि ये जो है पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और देन जो है dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो पहले सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन एक एक सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे x का वैल्यू जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है, ये और भी पहले ही बता दिए कि इसको कांस्टेंट समझना। फिर y का वैल्यू भी जो है थीटा के टर्म में प्रेजेंट है, यानी x को थीटा के रिस्पेक्ट में, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, इसके बाद सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, x का वैल्यू थीटा के टर्म में, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब कांस्टेंट है, y का वैल्यू थीटा के टर्म में, ये दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ x का वैल्यू t के टर्म में, y का वैल्यू भी t के टर्म में है, यहाँ पे x का वैल्यू भी t के टर्म में, y का वैल्यू भी t के टर्म में है, और इसमें थोड़ा सा स्पेशल है, बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे बताना है। तो अब आइए अब सीधे क्वेश्चन में ही आते हैं। क्वेश्चन में हम आराम से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाल देंगे। आपको ये पहचान होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन पे है, तो इसका पहचान करना कैसे है ये बता चुके हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8t टू दी पावर 4। अब देयरफॉर करके यहाँ से हम लिखेंगे कि x को जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2a t² विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है ना dx/dt। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, 2a कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ t² विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 2a तो बाहर ही है और t² t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2t हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो है dx/dt इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 2 जा 4at हो गया, ये हमारा dx/dt हो गया। अब हम क्या करते हैं कि y को जो है डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो t के ही रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है कि हमेशा देख रहे ना x t के टर्म में है तो y भी t के टर्म में है, यानी x t के टर्म में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो y भी जो है t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो d y की जगह हो जाता है 8t⁴, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t रहेगा, a बाहर निकल जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ t⁴ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ना dy/dt इक्वल टू a बाहर है तो t के पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 4t के पावर 3, यानी इसको बोल सकते हैं 4at के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना क्या, तो dy/dx। तो इसके लिए आपको बताएं कि क्या करना होगा, तो dy/dt लिखेंगे, क्योंकि dy/dt यहाँ निकाला गया, dy ऊपर है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, तो dx/dt आ जाएगा। अब dy/dt का वैल्यू हम लोग निकाल लें, कितना आया, तो 4at का पावर 3, और dx/dt का वैल्यू कितना आया, तो 4at आया है। 4a से 4a कट जाएगा, ऊपर t का पावर 3 है, नीचे t का पावर 1, यानी t का पावर कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली जो है यहाँ पे dy/dx जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, तो t² आ गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि dy/dx बताइए जब आपका x और y का वैल्यू दिया हुआ। तो देख रहे ना कि यहाँ पे जो इसको हम लोग सॉल्व किए और फाइनली हमारा dy/dx का वैल्यू मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बीच बीच में साइड हो जाते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू थीटा के टर्म में है, y का वैल्यू भी थीटा के टर्म में है। ये चीज़ पहचानना बहुत जरूरी है कि दोनों जो है किसके टर्म में है, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब जाके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इसमें जो है गिवन आपका हो जाता है x इक्वल टू कितना, तो a cos थीटा एंड y इक्वल टू कितना, तो b cos थीटा। अब क्या करते हैं, तो x को जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x का वैल्यू क्या, तो a cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, cos थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये सब तो बेसिक आप जानते होंगे पहले से। तो dx/d थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, तो -a साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि y को जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं किसके टर्म में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। टर्म बोला जा रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d y की जगह कितना हो जाएगा, तो b cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ से जो है हमको dy/d थीटा का वैल्यू क्या मिला, तो -b साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताना क्या, तो हमको बताना dy/dx। तो यहाँ पे dy/d थीटा लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, तो dx/d थीटा। अब dy/d थीटा जो दिख रहा है ना, इसका वैल्यू क्या है, तो -b साइन थीटा, और dx/d थीटा जो दिख रहा है इसका वैल्यू है -a साइन थीटा। जाहिर सी बात है कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे जो है dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, तो b/a आ गया। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि dy/dx ही बताना है, x और y का वैल्यू जो है थीटा के टर्म में दिया हुआ। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन x इक्वल टू कितना हो जाता, तो a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू क्या हो जाता, तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं x को डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो थीटा। तो यहाँ से हो जाता है ना dx/d थीटा, a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, समझ रहे ना, और बाकी u माइनस v पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में।
चेन रूल वगैरह में ये सब बेसिक चीज़ आप जानते होंगे। तो यहाँ से आपका हो जाता है, हालांकि ये चेन रूल नहीं है, u माइनस भी पे अलग अलग किए, जैसे एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, एक फंक्शन थीटा है दूसरा फंक्शन ये, तो u माइनस भी पे, तो u का डेरिवेटिव अलग v का डेरिवेटिव अलग, बीच में माइनस तो माइनस आ जाएगा, ये बाहर आएगा, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में तो इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, dx बाई डी थीटा निकल गया। अब आते हैं हम dy बाई डी थीटा को निकालते हैं, तो y की जगह कितना आ जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू तो थीटा, तो यहाँ से मिल जाता है हमको dy बाई डी थीटा, ए आपका बाहर निकल जाएगा, तो 1 जो है किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस कॉस थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपका हो जाता है dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए, 1 जो है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाता है dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो देख रहे हैं ना माइनस साइन थीटा बन जाएगा, इधर a है यानी माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका वैल्यू मिल गया किसका, तो dy बाई डी थीटा का, साथ ही साथ यहाँ आपको dx बाई डी थीटा का वैल्यू मिल गया। अब ये दोनों का हेल्प लेंगे और हम निकालेंगे किसको, तो dy बाई dx को। देखिए थोड़ा बहुत ट्रिको का जरूरत पड़ेगा आंसर लाने के लिए, और जहाँ तक आपसे सिंपल हो पाता वहाँ तक करके छोड़ दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट करेंगे ही। तो लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, तो माइनस a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से कट जाएगा आपका, तो ऊपर बच रहा माइनस साइन थीटा और नीचे बच रहा 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो थोड़ा सा ट्रिगो का हेल्प से आगे भी बढ़ सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला ट्रिगो से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आप नहीं जानते ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बढ़िया से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक दे देंगे, वहाँ ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मूला को अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो कैलकुलस में जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। नीचे जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन इसका कट जाएगा, तो ऊपर बच रहा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली यहाँ से जो है dy बाई डी एक्स आपको मिल जाता है माइनस कॉस बाई साइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो अगर आप आंसर जो है पूरा लास्ट तक लाना चाहते हैं तो वहाँ पे तो ट्रिगो का जरूरत पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा ट्रिगो का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी जो है x का वैल्यू जो है t के टर्म में आपको दिख रहा, y का वैल्यू t के टर्म में दिख रहा है, dy बाई डी एक्स निकलना है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। तो यहाँ पे गिवन हो जाता है x इक्वल टू a कॉस क्यू थीटा एंड y इक्वल टू तो a साइन क्यू थीटा। दोनों देख रहे हैं ना t के टर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं dx बाई डी टी, यानी x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d क्या हो जाता है a कॉस क्यू टी विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हो जाता है आपका dx बाई डी टी, एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी का होल क्यूब। तो ये अपने बेस यानी कॉस टी के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर कॉस टी को उठा के लाएंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो t के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है ना dx बाई डी टी इक्वल टू a, एक्स क्यू रहता तो 3x स्क्वायर होता, तो उसी पैटर्न पे ये क्या हो जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन टी होता। तो ये सब बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आपका, आप पहले से पढ़े होंगे तो बेसिक कंप्लीट जरूर होगा, और नहीं होगा तो हमारे डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जीरो से लेकर के जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा माइनस 3a इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन टी हो जाएगा। ये आपका dx बाई डी टी निकल गया। अब हमको चाहिए dy बाई डी टी,
तो डी वाई की जगह कितना हो जाता, तो ए साइन क्यू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हो जाता डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यू टी है, यानी साइन टी का होल क्यूब समझेंगे, किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो साइन टी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर से साइन टी को लाएंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो टी के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, एक्स क्यू का होता है ना 3x स्क्वायर, तो उसी पर डाल रहे हैं, 3 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है डी वाई बाई डी टी का हमको वैल्यू क्या मिल रहा, तो 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कितना, तो कॉस टी। अब देख रहे हैं कि आपको dx बाई डी टी भी मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है dy बाई डी टी भी मिल गया। अब दोनों का हेल्प लेकर के हमको किसको लिखना है, तो dy बाई डी एक्स को लिखना है। देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स को लिखना है आगे, तो लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स के लिए कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा dy बाई डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी टी। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी जो दिख रहा है इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू कितना, तो साइन टी। -3a से माइनस नहीं कटेगा, 3a से 3a कट जाएगा, कॉस टी से इसका स्क्वायर है तो एगो कट जाएगा, फिर इससे इसका एगो कट जाएगा, तो बच क्या रहा, तो बच रहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बच रहा है, इसको तो लिखेंगे, ऊपर से बच रहा साइन टी और नीचे से बच रहा कॉस टी, तो माइनस साइन बाई कॉस है तो क्या हो जाएगा टेन टी। फाइनली जो है यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। तो कैलकुलेशन किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बाकी प्रोसेस तो लगभग एक ही जैसा चल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे x का वैल्यू दिया जा रहा है a से q थीटा, y का वैल्यू a tan q थीटा, दोनों थीटा के टर्म में प्रेजेंट है, यानी x और y जो है पैरामेट्रिक फंक्शन है, कोई डाउट नहीं है। अब बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे गिवन दिया हुआ x इक्वल टू कितना, तो a से q थीटा एंड y इक्वल टू कितना, तो a tan q थीटा। अब यहाँ से हम आते हैं x को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू है a से q थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है ना dx बाई डी थीटा a बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा सेक थीटा का होल क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में ये जाएगा चेन रूल से, तो सेक थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर से सेक थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाता है a बाहर, इसका क्या हो जाएगा, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा, और बाकी सेक थीटा का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि ये होता है क्या, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो फाइनली अगर हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं ना, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाता 3a, सेक 3 बार हो गया, तो सेक q थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, dx बाई डी थीटा निकल गया। अब आते हैं हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा को, dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a tan क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से हम चेन रूल पे आगे बढ़ेंगे ना, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, tan क्यूब थीटा का डायरेक्ट लिख देते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर tan थीटा आगे जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना, तो 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, dx बाई डी थीटा भी निकल गया, dy बाई डी थीटा भी निकल गया। अब हम आते हैं किसको निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर नीचे आएंगे तो x भी किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब वैल्यू डालना, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो 3a से q थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा। साइड लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, 3a से 3a कट जाएगा, tan थीटा से एगो इसका कट जाएगा,
इससे क्यू थीटा है सेक स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, तो सिर्फ जो है सेक थीटा बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ से बच क्या रहा है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये देखते हैं। ऊपर से बच रहा है टेन थीटा, ऊपर से सिर्फ टेन थीटा बच रहा है आपका, बाकी कुछ नहीं बच रहा, 3 तो कटिए गया। नीचे भी टेन कट चुका है, सेक क्यू था सेक स्क्वायर से कट गया, नीचे सिर्फ एक सेक थीटा बच रहा। तो हम लोग इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, टेन थीटा का मतलब क्या समझना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो 1 बाई सेक थीटा दिखाई दे रहा ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो कॉस थीटा बन जाएगा। 1 बाई सेक है तो कॉस लिखेंगे ना इसको, और ये टेन के बदले साइन बाई कॉस लिखें तो कॉस से कॉस कट जाता है। तो यहाँ से आपको मिलता क्या, तो यहाँ से मिलता है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, तो साइन थीटा। तो अगर हमसे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स पूछता तो यही हमारा आंसर हो जाता, समझ रहे ना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बताना थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे। तो हम लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना, तो पाई बाई 3। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमको मिला क्या है, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिला है साइन थीटा, तो साइन और थीटा, तो थीटा की जगह क्या डाल दीजिएगा, तो पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। और फाइनली जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा यही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं डेरिवेटिव ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपके मन में जो है हमेशा के लिए सेट हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।